हेलो दोस्तों, मैं दिनेश विद्यार्थी पत्रकार एक बार फिर हेलो न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज़ वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। रेवाड़ी जिले के कस्बा बावल के क्षेत्र के गांव बीदावास में एक विवाहित महिला की गला घोंटकर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। पति पर ही उसकी हत्या करने का आरोप लगा है। पति शराब पीकर गृह क्लेश करता था। इस वारदात के बाद से वह फरार है। मृतका की छोटी बहन ने इस वारदात की शिकायत अपने पिता और चाचा को की। इसके बाद बावल पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने शव को कब्जे में लेकर बावल अस्पताल में पंचनामा कार्रवाई के लिए रखवा दिया। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज़ वर्ल्ड, सोच बेहतर करके। मारी गई है, कहीं को लगा ले। और परिवार पे नहीं था घर पे जिस टाइम पे तो घर पे तो होंगे, घर वाले तो कोई नहीं रहता था। अब तो वहाँ वो छोटी वाली तो कुआं पे रहती है, जो छोटी लड़की है ना वो कुआं पे रहते हैं, वो छोटा लड़का भी कुआं पे रहता है। जिसमें से एक को आपको इतला की थी कि ऐसे ऐसे हो गया जी। क्या आपको वो दूसरी बेटी वही है या आप गांव लिया है उसको? दूसरी बेटी वही है और समाज के लिए बेटी का ताऊ बेटी का बाप ये कहता है मैं समाज के साथ हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी दोनों बच्चों का घर बर्बाद है। इस बच्चे का लड़का भी है तो ये चाहता है कि भाई इसको जो इसने जो अपराध किया उसको इसकी सजा मिल जाए और बच्चे को बच्चे का हक मिल जाए। दूसरी जो बच्ची है उसका हस्बैंड की तरफ से क्या बयान है? उनके ये बयान है, इन्होंने मार दी। उनको बयान है। प्रॉब्लम हुई है नहीं, प्रॉब्लम नहीं। कल सूचना मिली थी कि गांव बीदावास में औरत ने उसके ससुराल में गला दबाकर हत्या कर दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और पोस्टमार्टम के लिए रात्रि के समय नहीं हो उसका। आज पोस्टमार्टम कागज तैयार करके डॉक्टर साहब को पेश किए। वो कह रहे हैं कि हमने इसको रेफर जीएच के लिखेंगे, लेकिन मैंने भी सीएमओ साहब से बात की है, वो कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम नहीं हो जाएगा। आपकी ये जनता जो रात से यहाँ बैठी है ये परेशान हो रही है, डॉक्टर साहब की बात सही है या जनता की बात सही है? जनता जो कह रही है, जनता जो कह रही है ठीक कह रही है, जनता कोई गलत बात थोड़ी कह रही है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप पोस्टमार्टम करवाना चाहता हूँ मैं। ठीक है सर। मैं देवेंद्र नेहरा टीकला से। कल भाई साहब आपके गांव की बेटी और बीदास में ब्याह थी, उसके साथ कोई हादसा, उसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे आप? वो हमारी भतीजी थी, 7 साल के समथिंग शादी की थी हमने विदास गांव में और कल उसका मर्डर कर दिया गया। बेटी का नाम क्या था? रवीना। उसके हस्बैंड का? राकेश। उसके ससुर का? ताराचंद। ये हादसा करने का कारण? आपसी कलेश और लड़का कमाता नहीं था, शराबी था। लड़की के जो कमाती थी उसके ऊपर पैसे छीनना और शराब पीना, मारना पीटना, उसके साथ अन्याय डेली झगड़ा करना। आपको किस टाइम सूचना मिली कि बेटी साथ ये हादसा होगा? कल 7 बजे के समथिंग। तो उसके बाद आप गांव विदास गए? हाँ, विदास गए हम परिवार। वहाँ से डेड बॉडी कौन लाया? पुलिस प्रशासन या आप लोग? पुलिस लेकर गई। तो आज आप सरकारी अस्पताल में हो अभी तक? हाँ, लगभग 24 घंटे होने आ रहे हैं। तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? अभी तक कोई सुनवाई नहीं। 2 बजने का टाइम हो गया, अभी तक हमारा पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। डॉक्टर जितेंद्र हमें 10 मिनट 15 मिनट। सर मैं सुरजीत सिंह पहलवान टीकला से बोल रहा हूँ। लड़की का ताऊ जी हूँ मैं। अच्छा और लड़के का पिताजी है फूल सिंह। अच्छा। तो ये कल रात को तकरीबन 9 बजे इसको मार दिया गया बीदावास में। आप लड़की एक मिनट एक बोले उनकी सुनो। हाँ, उस बॉडी को लिया है बावड़। तो रात से तकरीबन बीदावास का 75% बीदावास और टीकला दोनों गांव यहाँ आए हुए हैं। सारी रात भर ज़्यादा में यहाँ रहे हैं। अब डॉक्टर साहब निकल के कहता है कि भाई मैं तो इसको रेफर करूँगा। इन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, भाई रेफर कैसे करोगे आप? यहाँ सीएमओ या डॉक्टर यहाँ भी आ सकता है। बोलता नहीं यहाँ तो मैं रेफर करूँगा। जब लोगों ने यहाँ दबाव बनाया, डीएसपी चेती साहब को कहा गया और सीएम से बात हुई, बनवारी से बात हुई, उसके बाद में इन्होंने हाँ भरी कि भाई ठीक है यहाँ डॉक्टर आ रहा है। जबकि इसकी समाज की कोई परेशानी का इनको ध्यान नहीं कि भाई समाज जो है 2 गाँव के यहाँ दुख पा रहा है, परेशान हो रहे हैं। और इन्होंने अपने हाव भाव से ही बोल दिया कि इसको मैं तो रेफर रेवाड़ी करूँगा। बेटी कहाँ भी आई थी? बेटी बीदावास भी आई थी। अच्छा, किस कारण से झगड़ा हुआ? या कारण से वो शराब पीता है। वो लड़का शराब पी के इसको मारा। उसने बच्ची ने उसको फ़ोन भी किया अपने पिताजी को, पिताजी मेरे को मार रहा है। जब वो वापस बाहर निकल गया डर से, कुछ देर में वो वापस लौटा है और जो बच्चे के गले में चुन्नी थी उस चुन्नी से पकड़ के उसके गले में डाला और वहाँ से मार दिया गया उसको। आपको किसने इतला किया वहाँ से? इतला वहाँ से फ़ोन आया बच्चे की बेटी और वहाँ दूसरी बेटी है जो वहाँ छोटी वाली, उसका फ़ोन आया कि भाई लड़की मैंने देखी है, लड़की मरी हुई पड़ी है। लड़के वाले पक्ष क्या कह रहे हैं? लड़के वाले पक्ष गांव कह रहा है कि भाई लड़के इसका नाजायज़ काम किया लड़की के साथ में, पूरा गांव हम तुम्हारे साथ में है और वो शराबी कबाबी है और ये ऐसा हो सकता है। लड़के वाले गाँव वालों ने कहा है। लड़की का ताऊ सगे में और जो डॉक्टर साहब है, हम सुबह से यहाँ हैं मौजूद। ये पीछे जो तिहाड़ा कांड पटवारी मारा था उसके सारे सबूत इसी डॉक्टर ने मिटाए थे। उन गुजरों से मोटी रकम खा के, करोड़ों लाख रुपए खा के, और वही आज कर रहा है। सुबह से 2 गांव बैठा से न परेशान कर रहा है और कोई कार्य नहीं कर रहा। पहली बार सुना है हमने कि डेड बॉडी को रेफ़र किया जा रहा है। मरीज तो रेफ़र किए जाते हैं, लेकिन डेड बॉडी को, मरी हुए बच्ची को, हमारी को, ये रेवाड़ी रेफ़र करना चाहते हैं। इसका क्या कारण है?
क्या यहाँ पोस्टमार्टम की सुविधा नहीं है? ऐसा है कि आप ये बताइए, आपको डॉक्टर से मिले कब थे? सुबह से मिल रहे साहब हम। फिर वो उनके बाद कोई सुनवाई नहीं हो रही? वो कह रहा है मेडिकल हो रहा है, एक लेडीज डॉक्टर बुलाई जा रही है। 5 मिनट। तो आप यहाँ के मंत्री भी थे, डीएसपी भी थे, उन्होंने क्या कहा? सबको फोन कराया हमने, उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्हें क्या हमारी कार्रवाई चल रही हो जाएगा। तो कार्रवाई कितनी देर लगती है? अब साहब ये तो इनको पता कितनी देर, हम तो सुबह के पड़े यहाँ, रात के 9 बजे के अब तक। 24 घंटा हो गया। ठीक है। डीएसपी को कहने के बाद भी तो सरासर जो ये क्या नाम है डॉक्टर का, जितेंद्र, सरासर भ्रष्ट है ये। इसको यहाँ से कहीं नूह घाला जाए, यहाँ बाउल में नहीं रहना चाहिए। ये पड़ोसी है, नजदीकी है, लोकल है, इसलिए कोई काम नहीं करता है। सुबह से कर रहा था, इसलिए इतनी मोटी रकम चाहिए, इसको यहाँ से नूह बदलिया जाए। नाम है डॉक्टर जितेंद्र कुमार, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास है आरएमओ का चार्ज, ठीक है। और आज ऑन ड्यूटी मैं ही हूँ सुबह से, ठीक है। डॉक्टर साहब, एक रात को डेड बॉडी आई है गांव बीदास से, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, एक डेड बॉडी आई है हमारे पास। वो उसके पुलिस पेपर हमारे पास अभी लगभग 30-35 मिनट पहले हमारे पास आए हैं। हमने उसके बाद में डेड बॉडी को देखा है और जो क्राइम सीन थे उसके फ़ोटोज़ देखे हैं पुलिस के थ्रू। तो उसके बाद हमें पता लगा कि भाई इसका जो पोस्टमार्टम है वो बोर्ड के द्वारा किया जाए, ठीक है। तो बोर्ड में हमने फोरेंसिक एक्सपर्ट की यानी कि डिमांड की थी। तो हमने सीएमओ सर से बात की, तो उन्होंने कहा या तो आप डेड बॉडी को वहाँ पे रेवाड़ी शिफ्ट कर दो। तो उन्होंने रेवाड़ी शिफ्ट करने के लिए हमने बोला, तो यहाँ पे पब्लिक ने थोड़ा अपोज किया कि भाई हम पोस्टमार्टम यहीं कराना चाहते हैं। उसके बाद में हमने हमारे सीएमओ सर से वापस बात की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है कि भाई वो लोग वहाँ पर कराना चाहते हैं तो हम हमारे फोरेंसिक एक्सपर्ट को यहाँ पर ही भेज देते हैं। तो हमारे डॉक्टर जो नवीन डिस्ट्रिक्ट में फोरेंसिक एक्सपर्ट है वो अभी यहाँ आ रहे हैं और उसके बाद में जो बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम है वो यहीं पे किया जाएगा। डॉक्टर साहब, एक बात है, रात से और अब लगभग 2 बजने को आ रहे हैं कि आपको जितने भी जनता है, गांव वाले हैं, उनको आपने सबको सिर्फ 5 मिनट करके अभी इस टाइम कर दिया, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा ये है कि एक तो पुलिस पेपर लेट आए, पुलिस पेपर लेट आने के बाद में एक बार हमारा ये डिसाइड हो गया था कि भाई हम बॉडी को रेफर कर देंगे वहाँ पे। तो जो लोगों का जो आक्रोश था उसके हिसाब से लोगों ने जैसे हमें बोला कि भाई हम अपना पोस्टमार्टम दो, जो आपस के गाँव में उन्होंने बोला कि हमें यहीं पर कराना है। तो उसके चलते जो आपस में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी वो हमारे बीच में यानी कि मिसकम्युनिकेशन रहा, उसके बीच में हमारा यानी कि 1 घंटे का यानी कि डिले हो गया कुछ। डॉक्टर साहब, अभी एक बात आपने बताई कि डेड बॉडी के लिए हमने रेवाड़ी रेफर करने के लिए, ऐसा पहली बार हमें भी सुना है कि डेड बॉडी अभी रेफर होती है क्या? हाँ, डेड बॉडी रेफर होती है। डेड बॉडी हम यहाँ अगर हमारे पास एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं रहते तो हम रोहतक भी रेफर करते हैं। यहाँ से हमारे पास ऐसा प्रावधान है कि हम डेड बॉडी को अगर अपने यहाँ पे कोई पोस्टमार्टम अगर अपने से नहीं हो पा रहा है तो हम उसको अपने जो हायर सेंटर है उसको रोहतक भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ग्रामीणों का मंत्री बनवारी लाल जी से कहा के या डीएसपी राजेश चेची से कहा कि आपके पास कॉल वगैरह आई कोई? नहीं, मेरे पास यहाँ से कॉल आए हैं, सीएमओ सर कॉल कर रहे हैं, बार कॉल कर रहे हैं। हमारे वहाँ पे जो डॉक्टर सर्वजीत थापर हैं वहाँ के एमएस, उनके भी फ़ोन आ रहे हैं कि भाई आपको जैसे वहाँ कन्विंस लगे कि भाई वो लोग वहाँ पे पोस्टमार्टम कराना चाह रहे हैं तो आप उनको वहाँ पे वो सुविधा कराए। तो उन्होंने जैसे ही मैंने फ़ोन किया, कॉल बैक किया, रेस्पॉन्स दिया है कि यहाँ पर कराना चाह रहे हैं तो यहाँ पे वो कराने के लिए तैयार है। अच्छा, ग्रामीण वाले कुछ और शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब मोटे लेते हैं, पैसे लेते हैं, इस तरह की बातें भी कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे और ना कभी ऐसा था, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये इसका कोई भी किसी चीज़ से कोई लेना देना। ग्रामीण वाले कह रहे हैं रात से हम यहाँ ठंड में और इस टाइम होगा, अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, डॉक्टर साहब हीटर में बैठे हैं, हमारे को हर 5 मिनट का शब्द दे रहे हैं, तो आगे की कार्रवाई कितनी देर में चालू कर दी जाए? सर, ये ऐसी बातें होती तो मैं आपके साथ ऐसे इस लोअर टी शर्ट में खड़ा ना होता, अगर हीटर के पास ही खड़ा होता। सर, हम आपकी बात समझ सकते हैं, लेकिन हम ग्रामीणों की बात सुन के ही आपसे सवाल जवाब किया है। सर, सवाल जवाब तो मैंने भी तो आपको आंसर किया है ना इन चीज़ों का। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पुलिस पेपर आए वो पुलिस पर्सन भी आपको उसका करेक्ट आंसर। अब अगली कितनी देर में कार्रवाई? आपकी भी बात होगी पुलिस पर्सन से, आप उन्होंने हमें पेपर कब दिए और हमने कार्रवाई कब से करनी स्टार्ट की है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आने में आपको भी पता है कि यहाँ पे आजकल हाईवेज वगैरह पे भी कितना रोड का वो है, तो डॉक्टर्स को आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। उस टाइम को तो हमें मैनेज करके चलना पड़ेगा ना। तब वो लास्ट सवाल आपसे सिर्फ इतना ही है कि आगे की कार्रवाई कितनी देर में? सर, हमारे डॉक्टर आने वाले हैं। अभी भी आपके सामने मेरी बात हुई थी, डॉक्टर साहब का फ़ोन आ रखा है, हमने लोकेशन भेजी है, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी तो रेवाड़ी बीएमजी मोड़ लगभग 20 मिनट पहले, शायद 10 या 15 मिनट में डॉक्टर साहब हमारे पास आ जाएंगे, एक्सपर्ट डॉक्टर नवीन यादव। तो उसके बाद में हम पोस्टमार्टम को चालू कर देंगे।